हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो के तर्ज पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैंने कुल ये 5 प्रश्न शामिल किया है। पांचों प्रश्न अलग अलग तरह से बनते हैं। तो ये अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो देखिए 5 तरह के प्रश्न बनाना सीखेंगे, वो अलग। दूसरी बात, मैं यहाँ हर एक प्रश्न को हल करके बताने के बाद आपको उसी तर्ज पर एक प्रश्न भी इस वीडियो में दूंगा, जिसे आपको हल करके उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो से आप लोग प्रश्न हल करना तो सीखेंगे ही साथ आपका अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेव कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के बाद मिलता रहे। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा है 200 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या, इस पर ध्यान देना है, या लिखा है उस पर, तो 3 या दोनों में से किसी से भी विभाजित हो सके। दोनों में से किसी से, ये लिखा है। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो क्या करना है, देखो क्या लिखा है यहाँ 200 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से शुरू होकर ये 200 तक जितना भी संख्या है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। और दूसरा चीज क्या कह रहा है, 3 या 5। तो हमको क्या करना है, इस तरह के प्रश्नों में ये 3 या 5 लिखा है ना, इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेना है। तो देखो इसका लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, हमको देखना है ये किस प्रकार की संख्या है। ये 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। जब 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है तो इनका आपस में पूरा कर लेते हैं, तो 3 5 6 15। तो ये हो गया इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त। कितना हो गया। अब क्या करना है हमको, ये 200 को, जो अंतिम संख्या है 200 तक बोला गया है, 200 को एक बार 3 से भाग करेंगे, फिर धन, उसके बाद फिर इस 200 को 5 से भाग करेंगे, फिर ऋण। इसके बाद क्या करेंगे, इस 200 को ही ये 3 और 5 का जो लघुत्तम समापवर्त है इससे भाग करेंगे, यानी कि 15 से। चलिए भाग करें, 3 1 कम 3, 3 6 का 18, तो 20 में से 18 चला जाए, कितना बचेगा 2, एक क्या बन गया 20, तो 3 6 का 18। ठीक है, पूरी तरह दशमलव के हटते तक या दशमलव के स्थान तक भाग नहीं करना है, केवल सबको एक बार भाग कर लिए हो गया। ठीक, क्या भागफल मिला 6 7। धन 5 से भाग करें, 5 1 5, 5 4 20, 5 0 0, कितना मिला 40। ऋण 15 से करें, 15 1 15, 15 1 15। अब 20 में से 15 चला जाए, क्या बचेगा 5, बन गया 50, तो 15 3 45। तो ये कितना हो गया 13। अब क्या करना है, जोड़ना है। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बोर्ड पास करें भी नियम कहता है पहले जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इकाई 0 और 6 6 6 4 10, 106 हो गया। अब इसमें से 13 घटाना है, तो 106 में से देखो 13 घटा देते हैं। 6 में से 3 गया 3, और 10 में से 1 गया 9, 30 तरह हो गया 93। कितना हो गया 93। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 कुल संख्याएं हैं जो कि 3 या 5 दोनों में से किसी विभाजित होती है। ठीक, तो अब आप लोगों के समक्ष देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को रोक करके प्रश्न को पढ़िए, उसमें 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी के रूप में। हल करने के बाद आपको जो ऑप्शन सही लगा उस ऑप्शन को कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं, 200 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 4 दोनों में किसी एक संख्या से विभाजित हो। याद रखना, यहां देखो क्या लिखा है, दोनों में से किसी एक संख्या से विभाजित हो, यानी कि दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं को हमको नहीं गिनना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए यहां भी 1 से हमें 200 तक की संख्याओं को ही लेना है। और क्या लिखा है 3 या 4, तो यहां भी इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो देखो 3 और 4 आपस में किस तरह का संख्या है जी, ये सह अभाज्य संख्या।
तो सह अभाज्य संख्याओं का भी लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए आपस में गुणा किया जाता है। तो 3 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो इस तरह मिल गया हमें 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 12। इसमें भी जो भी दो संख्या दिया है या के रूप में उसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक, अब बस पहले वाला विधि पहले करें। ये 200 तक का है तो 200 को पहले ये 3 से भाग करेंगे, धन फिर इस 200 को ये 4 से भाग करेंगे। उसके बाद क्या करना है रे, फिर इस 200 को ये लघुत्तम 12 से भाग करेंगे। अब यहाँ पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में एक अंतर है। यहाँ लिखा है दोनों में से किसी एक संख्या से विभाजित होने वाली संख्याओं को गिनना है। यहाँ कह रहा है किसी से, दोनों में से किसी से विभाजित। ठीक, तो यहाँ पर हम दोनों संख्या से विभाजित जो हो रहा था संख्या उसको भी गिन लिए थे। ठीक, लेकिन 2 बार नहीं गिने थे। यहाँ पर दोनों संख्या से जो विभाजित होने वाली संख्या है उसको हमको गिनना नहीं है। ठीक, तो किसी एक संख्या से विभाजित हो रहा है उसी को गिनना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे ही है। इसमें क्या करेंगे, दोनों संख्या से यानी कि ये जो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त है इससे भाग होने वाली जो संख्या मिलेगा, ठीक है, उसका 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। बस यही अंतर है पहले और इस प्रश्न में। देखिए क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 छह का 18 बचेगा 2, ये फिर 3 छह का 18 20 बना, तो फिर 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 शून्य 0। कितना हो गया देखो 66, ये हो गया 50। अब यहाँ देखो 12 एकम 12, अब क्या बचा देखो 8, तो 12 छक्का 72, देखो 16 गुणित 2 यानी कि हो गया 16 गुणित 32। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो 6 और 0 6, 6 5 11, 116। अब यहाँ पर 32 घटेगा तो 116 में 32 घटाओ तो देखो कितना आता है, 11 में 3 दिया 8 यानी 84। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 84, यानी कि 84 कुल संख्या है जो कि 3 या 4 दोनों में से किसी एक संख्या से विभाजित होता है। तो यहाँ दोनों संख्या से विभाजित होने वाला कौन होगा, तो इन दोनों का लघुत्तम से जो भाग जाएगा। तो 3 और 4 के लघुत्तम समापवर्त से जितने संख्या है 200 तक, उन संख्याओं को हमको गिनना नहीं है। इसीलिए यहाँ क्या किए, 200 को 3 और 4 के लघुत्तम समापवर्त से भाग किए। 2 से गुणा क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी हमने 12 के पहाड़ा में आने वाली संख्या को यहाँ भी लिखा है गिनकर और यहाँ भी लिखा है। ठीक है, इसीलिए 2 गुना करने के बाद इसको घटाए तो 16 दूनी 32 हुआ, इसलिए 32 घटाए। ठीक, तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न का जो मुख्य अंतर है शब्दों का, उसी को ध्यान देना है। इसमें क्या लिखा है, दोनों में से किसी से विभाजित हो जाए, दोनों में से किसी से भी विभाजित हो जाए उनको गिनना। इसमें क्या कह रहा है कि दोनों में से किसी एक संख्या से विभाजित हो ऐसे संख्याओं को हमको 200 तक की संख्या को गिनकर लिखना है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस दूसरा प्रश्न से संबंधित एक कमेंट हेतु प्रश्न आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन में देखो दिखाई दे रहा होगा। 4 ऑप्शन होंगे, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को हल कीजिए, फिर सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है 100 से 200 तक की वे कुल संख्याएं जो 4 व 6 दोनों से भाग दिया जा सके। देखिए इसको समझने के लिए पहले समझें। 1 2 3 इस तरह ये 99, और फिर आएगा 100, और इस तरह 100 से शुरू होकर ये अंतिम कहाँ तक जाएगा, 200 तक। तो हमको ये 100 से 200 तक लिखा है, 100 से 200 तक की संख्याओं को बताना है जो 4 व 6 दोनों से भाग दिया जा सके। और जब भी इस तरह 4 व 6, 4 तथा 6, 4 और 6 ऐसा शब्द लिखा हो और दोनों से भाग दिया जा सके ऐसा लिखा हो, तब की स्थिति में हमको क्या करना है, इस 4 व 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। और 4 और 6 का लघुत्तम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये दोनों संख्या न तो अभाज्य संख्या है न ही सहअभाज्य संख्या है।
तो ऐसे कंडीशन में लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते समय बड़ी संख्या को देखना है। तो क्या देखो, ये जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या पहाड़ा में आता है, 4 का पहाड़ा पढ़े, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 तो नहीं आता। तो बड़ी संख्या का फिर पहाड़ा लिखते जाओ एक एक करके, 6 दूनी 12। अब देखो 4 के पहाड़ा में 12 आता है, इसका मतलब यही क्या है, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त है। मिल गया एलसीएम हमको। ठीक, अब इसी से मतलब है करना क्या है, पहले यहाँ समझिए, हमको 100 से 200 तक की जो संख्या है उसी में से देखना है कि ये लघुत्तम समापवर्त से कौन कौन भाग जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमको यानी 1 से 99 तक जो भी संख्या होगा उसको गिनना नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले ये 200 को ये लघुत्तम समापवर्त से भाग करेंगे। ठीक, और घटा देंगे किसको, जो 99 तक जो संख्या है जो कि इस लघुत्तम समापवर्त से 4 और 6 के भाग जाता है उसको घटा देना है, क्योंकि हम उसको गिनना नहीं है। चलिए 12 के कम 12, 12 के कम 12, क्या बचा 8, क्या बन गया 80, 12 6 का 72। तो इस तरह मिला भाग 16 रे 12 के कम 12, 12 अट्ठे 96, उससे तो ज्यादा बन नहीं जाएगा, क्या मिला 8। अब दोनों को आपस में घटा दो, 16 में से 8 जाएगा 8, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको करना क्या है ये ध्यान दो, ऐसे लिख के देख लेना। 100 से 200 का, 100 से 200 तक कहा है, इसका मतलब 200 लिखेंगे और 100 से पहले यानी 99 तक को नहीं भाग करना है हमको, इसलिए 99 को ये दोनों जो संख्या लिखा है वह तथा या और के रूप में लिखा रहेगा उनका लघुत्तम समापवर्त संख्या से भाग करना है। अब लास्ट वाली संख्या का जो भागफल आएगा और ये ठीक जहां से शुरू हुआ है 100 से, तो 99 वाली संख्या का जो भागफल आएगा आपस में घटा देंगे। इस तरह जो प्राप्त संख्या होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रश्न के तर्ज पर भी देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और हल करने के पश्चात कौन सा ऑप्शन सही है एबीसीडी के रूप में उसे आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक, तो चलिए कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है 100 से 200 के बीच कुल वे संख्याएं जो 3 तथा 9 दोनों से विभाजित हो सके। अब यहाँ क्या अंतर है भाई इस प्रश्न में, इसमें तो देखो यहाँ लिखा है के बीच, यहाँ क्या लिखा है तक, तो यही अंतर है। जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 4, 1 और 4 के बीच में कुल संख्या कितना है, तो 2 ही संख्या को मानेंगे हम, 1 और 4 को तो नहीं गिनेंगे, क्योंकि बीच की जब बात की जाती है तो शुरू और लास्ट यानी अंतिम, इसके बीच में कितना संख्या है उसको गिना जाता है। ठीक, इसको इस तरह समझते हैं। देखिए 1 2 इस तरह क्या जाएगा 100 तक चलेगा, फिर 101 आएगा, इस तरह चलते चलते 199, फिर 200। ठीक, ऐसे आएंगे 1 2 से शुरू होकर इस तरह 1 2 3 4, फिर 100 आएगा, 100 के बाद क्या आएगा 101, फिर 101 से इस तरह आगे 102 103 करते 199 आएगा, और ठीक 199 के बाद 200 आएगा। अब देखो क्या लिखा है 100 से 200 के बीच, यानी कि हमको ना तो इसको गिनना है न इस 200 को गिनना है, तो कहां से कहां तक गिनना है, यानी कि 101 से शुरू करके 199 तक ये प्रश्न में पूछा गया है। अगर इस प्रश्न के तर्ज पर समझे तो यहाँ 100 से 200 तक लिखा है ना, तो इसको लिखना है हमको इसके जगह में 101 से 199 तक की संख्याओं को पूछा गया है। ठीक है, जो कि ये 3 तथा 9 दोनों से विभाजित, अलग अलग नहीं दोनों से, यानी कि दोनों के लघुत्तम समापवर्त से। तो देखो 3 व 3 तथा 9 का लघुत्तम क्या होगा अभी मैंने बताया। अगर दोनों अभाज्य संख्या नहीं है ना, सहभाज्य नहीं है, तो बड़ी संख्या को देखना है, छोटी संख्या पहाड़ा में आता है कि नहीं। देखो 3 तिया 9, यानी छोटी संख्या पहाड़ा में बड़ी संख्या आ रहा है, इसका मतलब यही क्या है लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम। ठीक, 3 और 9 का लघुत्तम समापवर्त क्या मिल गया 9। तो इस तरह प्रश्न में ये जो संख्या दिया है ना उसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात पहले कर लिए। अब क्या करेंगे, तो जिसमें बड़ी संख्या क्या है 199 को हमको लघुत्तम समापवर्त 9 से भाग करना है,
इसमें शुरुआत संख्या क्या है 101, इसको 9 से ठीक करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या बचा 1, 19 में 19 के लिए कितना बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या मिला 22। इधर देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 में से 9 कट गया, क्या बचा 1। 11 के लिए 9 कितने बार पढ़ा पड़ेंगे 9 एकम 9, ये मिला हमको 11। अब 22 में से 11 घटा देंगे, क्या होता है 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से अगर ये बीच में शब्द दिया है, क्या शब्द दिया है बीच में, तो ये जितना लिखा है शुरू में उससे एक ज्यादा कर दो, तो 100 लिखा है तो 101 हो जाएगा। अब ये कितना लिखा है 200 के 20, तो इससे आगे का संख्या 200 से पहले, तो 200 से पहले क्या है 199, तो बस ये 199 को जो संख्या दिया गया है उसके लघुत्तम से भाग करना है इसको, और इसके भागफल से इसके भागफल को घटा देना है। ठीक, तो इस तरह से इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंतर है ना सभी प्रश्नों में, उस चीज को ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, तो लीजिए आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर इससे संबंधित एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, उसको वीडियो पॉज करके पढ़िए और जो सही उत्तर आया उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। अब ये ऊपर के चारों प्रश्नों से अलग है। यहाँ क्या पूछा है 800 और 900 के बीच, यानी कि ये 800 एक संख्या है और 900 एक संख्या है, इन्हीं के बीच में कहीं पर एक संख्या है, ठीक है, जो कि 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होती है। अब मैंने अभी बताया कभी भी दो संख्याओं बीच में और लिखा है, वह लिखा है, तथा लिखा है, तो दोनों संख्या से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगा, तो ये जो 13 और 17 का लघुत्तम समापवर्त होगा, उस संख्या से जो भाग जाएगा वही संख्या 13 और 17 से भाग जाएगा। तो 13 और 17 दोनों का क्या संख्या है, देखो तो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है गुणनफल। तो देखो 17 तिया 51, 80 5, 17 एकम 17 और 17 5 22, यानी कि हो गया 221 एलसीएम। ठीक, 13 और 17 का। अब हमको करना क्या है ऐसे प्रश्नों में, देखो ये 221 का गुणा करके देखना है कि कितना बार इससे गुणा करें तो ये 800 से ज्यादा है। तो देखो 200 है मान के चलो, तो 2 बार करोगे तो ये 400 होगा, 3 बार करोगे तो 600 होगा, और 4 बार करोगे तो 800 हो जाएगा। तो देखो 4 से गुणा करके देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 3 बार करके देखो, आप लोगों को बता रहा हूँ 3 बार में देखो क्या होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 663 आया। ये 884 प्रश्न में क्या कहा गया है 800 और 900 के बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, तो 800 से 900 के बीच में 884 संख्या आता है। 5 बार करके देखें, 221 का गुणा 5 से करके देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, ज्यादा हो गया, ये तो 1100 और 1200 के बीच की संख्या हो गया। तो इस तरह से ये जो 884 है वो 800 और 900 के बीच में वह संख्या है जो कि 13 और 17 दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है। दोनों से पूरी तरह विभाजित कौन सा संख्या होता है, पहले अच्छे से दिमाग में रख लो। तो जो उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त से जो भाग जाएगा, ठीक है, या जो लघुत्तम समापवर्त है उसका जो पहाड़ा है, उसका जो गुणज संख्या होता है वही। तो देखो 221 क्या है जी, चौथे नंबर का गुणज है। तो जो लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं ना दोनों संख्याओं का, उसका जो भी गुणज होगा वही संख्या इन दोनों से विभाजित होता है, इसीलिए उसका क्या किए गुणा करके देख लिए, जो 800 और 900 के बीच में आता है। तो यही क्या है इसका आंसर है। ठीक, तो इस प्रश्न के तर्क पर भी देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़िए वीडियो को रोककर, और कौन सा ऑप्शन सही है उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, तो पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।